नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी ख़राब हो चुकी है, इसका एक अंदाज़ आप लगा सकते हैं जब अरविंद केजरीवाल ने भगवान का आवाहन कर दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारे जो नोट हैं उन पर जब तक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं आएगी तब तक हमारा कुछ हो नहीं सकता। और 130 करोड़ भारतीय चाहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हमारे रुपए पर लगी रहे। बहुत अच्छी बात एक तरह से देखिए तो हम लोग उनकी आराधना करते हैं, हर दिवाली पे उनकी पूजा करते हैं, हर जगह शुभ लाभ लिखा रहता है, हर जगह लक्ष्मी गणेश की बात होती है। अगर घर घर में लक्ष्मी गणेश हैं तो रुपए में होने में क्या हर्ज है। उस पर उनकी काफ़ी चर्चा लेदर हुई। लोगों ने कहा ये भी जो है बीजेपी के पिट्ठू बन गए हैं, या IIT पढ़ने का क्या मतलब है। इस तरह की बातें उनके बारे में हुई। लेकिन अगर आप देखें आज की राजनीति में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपनी बात कहते हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उनकी उसका कोई दूसरा समानांतर रूप दिखता नहीं मुझे। उन्होंने जिस तरह दिल्ली में जितनी सीटें जीती, 2 बार जीती, वो अपने अपने भूतपूर्व थी। पंजाब में भी उनकी स्थिति कुछ ऐसी थी, वो लोग उम्मीद नहीं करते थे ऐसा हो रहा था। अब गुजरात में उन्होंने अपनी जगह बनाई है और इस हद तक क्या वो कह सकते हैं कि एक दावेदार हैं, 3 में से 1 हो गए हैं। और आज की तारीख में देखें तो उनको अब राष्ट्रीय पार्टी मानना पड़ेगा। कोई और पार्टी इतनी सशक्त तरह से 2 राज्यों में नहीं कहीं फैली हुई नहीं है। ममता बनर्जी अपने राज्य में है, तेलंगाना अपनी जगह है, आंध्र प्रदेश अपनी जगह है, कर्नाटक में भी भाजपा है, CPM एक जगह सिमट चुकी है। यानी कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है जो इतने बहुमत से 2 जगहों पर राज्य कर रही हो। कांग्रेस भी अगर 2 राज्यों में है तो उसकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है। तो कुछ तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं जो राजनीतिक रूप से उनको आगे बढ़ा रही है। और उन्होंने जो कहा है उससे बीजेपी काफ़ी बौखला सी गई होगी। वो दिख रहा है उनके जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, उनके पास जवाब इसका है भी नहीं। क्योंकि एकाएक एक ही दांव से उन्होंने अपने आप को ये साबित कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी को अपनी बात कहनी आती है भाषणों में, तो उनको अपनी बात कहनी आती है शतरंज की चाल के साथ। तो ये उनकी शतरंज की अच्छी चाल है, जिससे कि अब भाजपा को ये साबित करना पड़ेगा कि देश हमारा सेकुलर है। अब वो कैसे करेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन आज की तारीख में जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उनके सामने एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हीं की भाषा का इस्तेमाल करके एक ऐसा दांव फेंका है कि उसका जवाब भाजपा के पास आसानी से नहीं होगा। एक तो बात सीधे लोगों के मन में बैठती है, लक्ष्मी गणेश शुभ लाभ की बात जो है वो हम लोग सब पहचानते हैं, समझते हैं। अगर सब शुभ लाभ की बात है तो रुपए में हो सकता है, क्यों नहीं। लेकिन उसका एक आशय यह भी है, अगर आप उसको देखें कि एक अच्छा ये वार है, तो ये भी है कि अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें लक्ष्मी जी की उपासना करनी पड़ेगी और हम अपने भले के लिए हमको गणेश जी चाहिए। यानी कि देश की हालत इतनी ख़राब है, अब हमें भगवान की ज़रूरत है, देवी देवताओं की ज़रूरत है, उनका आह्वान करना पड़ेगा। एक तो ये वार हुआ भाजपा के ऊपर कि आपने इतनी अच्छी हालत कर दी है, ख़राब कर दी है कि अब हमें भगवानों को बुलाना पड़ रहा है आपके नाम पर देश को चलाने के लिए। और इसका क्या जवाब देगी भाजपा। अब उन्होंने जो जवाब दी है अभी तक वो ये कि अगर लक्ष्मी गणेश का नाम उन पर लिखेंगे, उनकी फ़ोटो लगाएंगे, लोग उनके गंदे हाथों से लेंगे, उसका तरह तरह इस्तेमाल होता है। भाई उनकी जो तमाम जो फ़ोटोएँ हैं, तस्वीरें जो कैलेंडरों में आती हैं, उनका क्या इस्तेमाल होता है। अंत में सबकी दुर्गति वैसी होती है जैसे जो फटे कागज़ की होती है। तो ये कोई अच्छा तर्क तो हुआ नहीं। लेकिन केजरीवाल ने अपने आप में एक ही वार में ये सिद्ध कर दिया है कि वो अच्छे राजनीतिक हैं और पैंतरेबाज हैं, और उनको अपनी बात पहुंचाने की जो उनमें कला है वो कुछ ख़ास ही कला है। आप कितना भी लिख लीजिए इसके बारे में, कितने भी जो कॉलमिस्ट हैं कितने इसमें कितना भी लिख लें, कितने ही आप कागज़ काले करें, कितना छापें, लोग इस बात को जितनी आसानी से समझ जाते हैं जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं। वही नेतृत्व की बात है। जो उन्होंने छवि बनाई है वो अपने आप में बिल्कुल किसी राजनीतिक की समझ के कहीं बाहर है। कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक ऐसा दांव फेंकेंगे कि भाजपा के पास उसका जवाब तक नहीं, उसकी काट भी नहीं है, जवाब भी नहीं है। तो उससे जो निष्कर्ष ये निकला है कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल
राजनीति के जो राष्ट्रीय पटल पर सबसे प्रभावी नेता की तरह उभर रहे हैं। राहुल गांधी का आप जिक्र कीजिए, उनमें एक तरह की जो व्यावहारिकता की जो कमी है वो हमेशा आपको दिखती रहेगी। वो गांधी बनना चाहते हैं, वो नेहरू नहीं बनना चाहते। वो अपनी जगह ऐसी बनाना चाहते हैं कि वो सत्ता के बाहर रहें, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, वो उसके बाहर रहेंगे। प्रधानमंत्री शायद बनना उनकी कभी मजबूरी हो जाए, क्योंकि अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है तो उसका सबसे नुकसान भाजपा को होगा। वो इस स्थिति में आ सकते हैं कि चाहे सरकार कोalition की हो, जैसी भी हो, उनको उस जगह बैठा दिया जाए, ऐसी संभावना बनती जा रही है। लेकिन इसलिए नहीं कि वो व्यावहारिक हैं, इसलिए नहीं कि वो राजनीतिक हैं, इसलिए कि जो उन्होंने एक शुरू किया है आंदोलन भारत जोड़ो का, जो बहुत ज़रूरी है, उससे एक अलग तरह की चेतना लोगों में आएगी, समझ आएगी। वो चेतना और समझ जो है वो उसका कैसे इस्तेमाल करे कांग्रेस, ये बहुत अलग बात है। लेकिन इससे कम से कम एक राजनीतिक जो जागरूकता है वो पनपेगी, उभरेगी, और जो भाजपा की जो काट वहाँ से कहीं से निकलेगी। अब कांग्रेस की बात करेंगे तो वहाँ जो स्थिति है आज की, कम से कम वहाँ पे अब एक गैर गांधी अध्यक्ष हैं, और उनकी तस्वीरें आप देख रहे होंगे जिसमें दिखता है कि अध्यक्ष सामने बैठा हुआ है, उनके सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम नेता दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। यानी कि उनको ये दिखाया जा रहा है कि वो असली अध्यक्ष हैं और वो पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। लेकिन जो लोग जानते हैं, समझते हैं देश को, राजनीति को, जानते हैं कि नेतृत्व जो है वो सिर्फ कुर्सी से नहीं आता, नेतृत्व आता है कि लोग किसको चाहते हैं। तो सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह थे तो वो हमारे देश की महारानी की तरह की थी, मैं उनको मानता था कि वो देश की महारानी है। और दरअसल अगर कोई असली प्रधानमंत्री देश में हुआ है तो मनमोहन सिंह थे, इसलिए कि प्रधानमंत्री का रिश्ता होता है राजा के साथ। प्रधानमंत्री जो होता है वो इलेक्ट होकर नहीं आता, लोग उसको चुनते नहीं हैं, प्रधानमंत्री राजा स्थापित करता था जिसको चाहे बना दे। उस तरह से देखें तो मनमोहन सिंह अपने जो पारंपरिक ढंग से देखें तो वो प्रधानमंत्री असली थे। बाकी लोग नेता थे, नेता प्रधानमंत्री। एक हुआ नेता प्रधानमंत्री और एक हुआ जो कि बैठाया जाए वैसा प्रधानमंत्री। तो मनमोहन सिंह उस तरह के थे। अब अगर जो मान लीजिए अगली बार कोई नेता बनेगा तो उस तरह का नहीं होगा, वो नेता मनमोहन सिंह की तरह नहीं होगा। जो आदमी खुद जीत के आता है वो अलग तरह के नेता होते हैं। ऐसे नरेंद्र मोदी हैं, उनके पास जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में बोरिस जॉनसन थे, आज हम लोग बात करते हैं ऋषि सुनक की, तो ऋषि सुनक को मानता हूँ मैं उस तरह के नेता थे जैसे हमारे देवे गौड़ा थे या इंदर गुजराल थे। वीपी सिंह भी खुद चुनाव लड़ के आए थे। चंद्रशेखर में भी वो एक उनकी अपनी चुनावी राजनीतिक छवि थी। लेकिन देवेगौड़ा, इंदर गुजराल तो कुछ उस तरह के नेता हैं। हमारे यहाँ ऐसे नेता ज़्यादा नहीं हैं, एक ही हुए मनमोहन सिंह। और जो बाकी हम देवेगौड़ा उनके नाम ले रहे हैं वो इसलिए कि वो अकस्मात बना दिए गए थे, लेकिन वो चले नहीं फिर। लेकिन मनमोहन सिंह वाकई देश के बड़े प्रभावी प्रधानमंत्री थे, इसलिए कि सोनिया गांधी ने उनको जगह दी थी। तो सोनिया गांधी चाहे वो अध्यक्ष हो ना हो, वो पार्टी में सब लोग उनकी तरफ देखेंगे, जैसे गांधी जी हुआ करते थे, और अध्यक्ष हो ना हो उनकी बात चलती थी। तो अब सोनिया गांधी की तुलना हम गांधी से नहीं करना चाहते, लेकिन इस हद तक कि जहाँ तक कि लोग उनको देखते हैं, कांग्रेस के लोग देखते हैं, उनका महत्व अध्यक्ष से कहीं ज़्यादा है। तो खड़गे साहब अब उन्होंने कम से कम भाजपा का एक जो वार होता था कि वहाँ पे सिर्फ गांधी गांधी मय पारिवारिक चीज़ें हैं, सब जो परिवारवाद की बात करते थे, वो दांव शायद उतना सफल नहीं होगा। तो यानी भाजपा के पास कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एक तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब भगवान ही उसको बचा सकता है। दूसरा ये कि जो जितनी भी बातें उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कही थी उन सब की काट निकल आई है, और एक बदलाव सा आ रहा है जो बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में देश में। और अगर कुछ नहीं तो लोग अगर जागृत हो गए, लोग अगर अपनी बात कहना शुरू कर दें, और जिस तरह से जो एक केंद्रीकरण सत्ता का हो रहा था वो ख़त्म होना शुरू हो जाए, तो जनतंत्र में सांस लेने की गुंजाइश बचेगी। आज जो गुजरात में हुआ, जो वहाँ जो पुल गिर गया, उससे आप तुलना कीजिए जो मोदी जी पहले कहते थे, जब बंगाल के चुनाव के दौरान कहते थे कि अब ये भगवान ही बचा सकता है ऐसे
राज्य को उसको बचाने की भगवान के आह्वान करना पड़ेगा। अब लगता है गुजरात को भगवान को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बरस हो गए भाजपा को वहाँ राज करते हुए। तो सब मिला के जो है मुश्किलें भाजपा की पड़ी हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जो पैतरा अभी दिखाया है उससे लगता है कि उनमें जो है देश का नेतृत्व देने की तरफ वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कुछ भी कहें, बहुत चतुर हैं, या उनमें भी वो अपनी बात सोच के कहते हैं। तमाम जगह उनको बोलना चाहिए तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि राजनीति कर रहे हैं, वो व्यावहारिक राजनीति कर रहे हैं। अब उनको अगर आप आदर्श मानते हैं तो आपको उनसे दूर होने की ज़रूरत है। अगर उनको राजनीतिक नेता मानते हैं तो वो उस पर खरे उतर रहे हैं, उस कसौटी पर कि वो नेता हैं, राजनीतिक हैं और सत्ता चाहते हैं, और उनको वो जानते हैं कि बिना सत्ता में आए कुछ कर नहीं सकते, तो सत्ता पाने के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। तो उनको आदर्श बनना बंद कर दीजिए, उनको मानिए कि बहुत ही चतुर, बहुत ही दूरदर्शी नेता है। और शतरंज की चाल इस तरह खेलते हैं कि वो सिर्फ अगली चाल नहीं देखते, वो कम से कम 3-4 चाल आगे देख रहे हैं। कांग्रेस में ये कमी है। तो अभी आपके पास 3 तरह की पार्टियां हैं। एक जिसने अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर रखी है कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता आज की तारीख में। दूसरा जो उसका दावेदार है, उसने भारत जोड़ने की बात की है लेकिन उसमें व्यावहारिकता कमी है। और तीसरा व्यावहारिक बहुत है, आदर्श की बात करते हुए भी वो इस तरह व्यवहार करता है जिस तरह आप हर दूसरे नेता को करते हुए देखना चाहते थे या देखते थे, लेकिन उनसे 2 कदम आगे शतरंज की चाल चलने की कोशिश कर रहा है। इस बात के साथ आपसे विदा लेता हूँ अगली पायदान तक। नमस्कार।